सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। 9 मई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। प्रोसिक्यूटर अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने आइंदा सोमवार को मुकर्रर करने की हिदायत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की अपील पर समाअत की। 9 मई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। प्रोसिक्यूटर का ऐसा कहना है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, ये 9 मई के मुकदमात हैं जिसमें फवाद चौधरी की दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं और उनकी जानिब से बेसिकली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ फवाद चौधरी की अपील दायर की है और 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच जो है वो ही सुन सकता है। और अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को जो है उसके बाद एतराज उठाने के बाद केस को भेज दिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने आइंदा सोमवार को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। फवाद चौधरी की ये जो 9 मई से मुतालिक जो केसेस थे उसके ऊपर जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। फवाद चौधरी खुद अदालत में पेश हुए थे और बेसिकली उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक ही वाक़े के ऊपर एक से ज़ायद जो है वो FIR भी दर्ज की गई और मुकदमात बनाए गए हैं और उनकी जानिब से बेसिकली जो दलाइल दिए गए थे उसमें यही उनका मेन पॉइंट था कि तमाम मुकदमात को यकजा कर एक ही ट्रायल चलाया जाए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से एतराज पर अदालत ने केस को जजिस कमेटी के पास भेज दिया है ताकि 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। 9 मई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। प्रोसिक्यूटर अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने आइंदा सोमवार को मुकर्रर करने की हिदायत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की अपील पर समाअत की। 9 मई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। प्रोसिक्यूटर का ऐसा कहना है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, ये 9 मई के मुकदमात हैं जिसमें फवाद चौधरी की दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं और उनकी जानिब से बेसिकली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ फवाद चौधरी की अपील दायर की है और 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच जो है वो ही सुन सकता है। और अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को जो है उसके बाद एतराज उठाने के बाद केस को भेज दिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने आइंदा सोमवार को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। फवाद चौधरी की ये जो 9 मई से मुतालिक जो केसेस थे उसके ऊपर जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। फवाद चौधरी खुद अदालत में पेश हुए थे और बेसिकली उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक ही वाक़े के ऊपर एक से ज़ायद जो है वो FIR भी दर्ज की गई और मुकदमात बनाए गए हैं और उनकी जानिब से बेसिकली जो दलाइल दिए गए थे उसमें यही उनका मेन पॉइंट था कि तमाम मुकदमात को यकजा कर एक ही ट्रायल चलाया जाए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से एतराज पर अदालत ने केस को जजिस कमेटी के पास भेज दिया है ताकि 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे।